स्टूडेंट, कैसे हैं? चलो जी, आई होप बढ़िया ही होगा। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है, ये कैसे बनता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि 11th और 12th में यहीं से डिफरेंसेस शुरू होता है अकाउंटिंग पैटर्न में। 11th में हमने ये पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आता है उसे हम ऑनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी बैलेंस शीट में उसे ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ यही एक एडिशनल स्टेप है। क्यों स्टेप एडिशनल है? क्योंकि मैंने बोला था वहाँ कि वहाँ सोल प्रोप्राइटर था, एक पार्टनर था, इसलिए वहाँ मुझे सीधा सीधा नेट प्रॉफिट को किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना था, तो उसके ऑनर के अकाउंट में ट्रांसफर करना था। लेकिन यहाँ आपने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा कि यहाँ एक ऑनर नहीं है, यहाँ दो या दो से अधिक ऑनर है, 2 और मोर देन 2 ऑनर है। तो हम उस प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड लॉस के नेट प्रॉफिट को किसके अकाउंट में ट्रांसफर करें? रामू काका या श्यामू काका? तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जवाब होगा सर रामू काका और श्यामू काका दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो भाई उसका कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाओगे ना कि कैसे ट्रांसफर करें, हम किसके अकाउंट में कितना ट्रांसफर करें। दूसरी बात है, मैंने आपको डीड में ये भी समझाया था कि डीड में हमने कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी इंक्लूड किए थे, कुछ राइट्स पार्टनर के इंक्लूड किए थे। जैसे क्या क्या इंक्लूड किया था, आपने खुद देखा था कि हमने उसे सैलरी देना एक्सेप्ट किया था, हमने उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना एक्सेप्ट किया था, हमने उसे उसके ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना एक्सेप्ट किया था। तो ये सभी चीजें जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? पार्टनर से है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज क्लियर करना और है हमें। अब हम जो बात करते हैं पार्टनर्स की, एक पार्टनर एक बिजनेस में डबल रोल में आ सकता है, 2 रोल हो सकता है उसका। अब ये डबल रोल क्या मूवी है कोई? अरे नहीं भाई, पार्टनर्स का रोल, उसकी एक्टिंग अलग अलग हो सकती है। अब एक तो वो बिजनेस में पार्टनर है, चलो सही है, ठीक है, वो बिजनेसमैन है, वो ऑनर है, बिजनेस का पार्टनर है। लेकिन दूसरा वो एज आउटसाइडर भी हो सकता है। वो कैसे? मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, लोन का मतलब समझ में आई? एडिशनल फाइनेंस एक्सेप्ट हिज कैपिटल। अपना कैपिटल तो वो लगाया ही लगाया है, इसके अलावा फर्म को उसने एडिशनल फाइनेंस प्रोवाइड किया है, यानी एडिशनल अमाउंट प्रोवाइड किया है एज अ लोन। बस जी, हो गया डबल रोल। जो कैपिटल लगाया था उस सेंस में वो पार्टनर है, लेकिन जो उसने लोन दिया है फर्म को, इस सेंस में वो आउटसाइडर है। आउटसाइडर इन सेंस क्या है? ही इज अ मनी लेंडर। क्लियर हुआ ना? ही इज अ मनी लेंडर। तो डबल रोल है उसका, एक तो पार्टनर और दूसरा मनी लेंडर। मनी लेंडर के रोल में जब वो है तो वो आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा, वो पार्टनर नहीं ट्रीट किया जाएगा। यानी जब आप उसके लोन पे उसको इंटरेस्ट दोगे तो वो जस्ट लाइक आउटसाइडर है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, आपने कोई अदर अपने पड़ोसी से किसी से लोन लिया, कोई अदर फाइनेंसिंग कंपनी से लोन लिया, तो क्या वो फाइनेंसिंग कंपनी आपकी पार्टनर थी? नहीं थी। उसी तरीके से लोन के कंटेस्ट में ये जो पार्टनर है जिसने खुद लोन दिया है फर्म को, उस लोन के कंटेस्ट में वो आउटसाइडर ट्रीट होता है, वो पार्टनर ट्रीट नहीं होता है, ठीक है ना। उसी तरह से एक और एग्जांपल, सपोज करो रामू काका श्यामू काका दोनों भाई हैं और किसी दोनों भाई ने, किसी एक ने अपने ही स्पेस को यूटिलाइज किया है बिजनेस के लिए। होता है ना कि हम 2-3 पार्टनर हैं, हम लोग को कहीं किराए पे जगह लेना है, तो किसी एक पार्टनर ने कहा यार क्या फायदा बाहर जाने का है, मेरा घर पूरा खाली पड़ा है, मेरा मकान पूरा खाली पड़ा है, मेरा ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली पड़ा है, इसी में शुरू करते हैं ना। तो इसी में शुरू करते हैं तो क्या फ्री में? नहीं, उसका एक रेंट होगा ना। अब उस लैंड की, उस जमीन की, उस ग्राउंड फ्लोर की जो रेंट होगी वो हमें देना पड़ेगा किसे? उसी पार्टनर को जिसका वो मकान है। तो फिर डबल रोल हो गया यहां। एक तो वो पार्टनर है, ये तो समझ चुके हैं हम, दूसरा साथ साथ वो लैंडलॉर्ड भी है।
तो जब हम लैंडलॉर्ड की तरह उसे रेंट निकाल कर देंगे तो वो पार्टनर नहीं कहा जाएगा, वो आउटसाइडर कहा जाएगा। इन दो बातों को ध्यान में रखना है कि पार्टनर्स, हम इसको बोलते हैं पार्टनर एज अ पार्टनर एंड पार्टनर एज ए आउटसाइडर। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब चलते हैं इधर, हम आगे बढ़ रहे हैं। रिमाइंड करो नेट प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपको नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट के बाद का स्टेप हम कैसे करते हैं पार्टनरशिप में, हमें यह सीखना है। सवाल है व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का सिंपल मतलब होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बंटवारा करना, उसको अरेंज करना, एडजस्ट करना। तो अब हम लोग किसका एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। किसका एप्रोप्रिएशन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या ये कोई डिफरेंट चीज है, सॉरी, क्या ये कोई अलग चीज है, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कहा जाता है ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन किस चीज का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, जिसमें हम उन सभी एक्सपेंसेस को, उन सभी टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं जो एक फर्म ने, बिजनेस ने पार्टनर्स के साथ डील किया है। ठीक है ना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अगर हमें डिफाइन करना है, एक बात ध्यान रखना कि मैं जो आपको समझाता हूं, बताता हूं, वो एज एन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होता है। मैं एप्रोप्रिएट आपको कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाता हूं, डिक्टेट करवाता हूं। अगर आपको एप्रोप्रिएट डेफिनेशन वगैरह किसी का रटना हो तो आप अपने बुक को फॉलो कीजिए, उससे बड़ा आदमी मैं नहीं हूं, आपका बुक मुझसे ज्यादा बड़ा है। तो अगर आपको एक्यूरेट डेफिनेशन याद करनी हो या प्रैक्टिस करनी हो तो बेहतर आपका बुक है। मैं आपको वो लैंग्वेज प्रोवाइड करता हूं, वो टेक्निक प्रोवाइड करता हूं जिससे आप समझ सको चीजों को। ठीक है ना, हाँ। तो वापस आते हैं, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद का स्टेप है एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहां पे मोर देन वन ओनर है, मिनिमम 2 और मोर देन 2 है। तो फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द फुलफिलमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, वी हैव टू प्रिपेयर एन एडिशनल अकाउंट आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें मेन चीजें क्या दिखाना है, क्या शो करते हैं हम, तो सबसे पहला प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा, अगर मैंने पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, आपको सैलरी दूंगा, आपको कमीशन दूंगा, आपके ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, दीज ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय फर्म टू द पार्टनर एज अ पार्टनर। बात आई ना, पार्टनर को देना है, एज अ पार्टनर देना है। ठीक है। दीज ऑल एक्सपेंसेस, दीज ऑल ट्रांजेक्शंस, दीज ऑल टर्म एंड कंडीशंस, all rights will be sold in profit and loss appropriation account। और ये सभी कंडीशंस फॉलो करने के बाद जो मेरा बचेगा प्रॉफिट और लॉस, जो बचेगा उस प्रॉफिट और लॉस को उसके रेशियो में, रेशियो इन सेंस क्या, कि जो पार्टनर्स ने एग्रीमेंट किया है कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे बांटेगा, उस प्रोपोर्शंस में। आगे मैं सिखाऊंगा इसे कि हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ठीक है ना, जो कंडीशंस आता जाएगा मैं आपको सिखाता जाऊंगा। पेशेंस से क्लास को कंटिन्यू रखो, जरूरत पड़ने पर कभी भी मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, हमेशा हम तैयार आपके लिए हैं, बस ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना। तो यहां देखते हैं कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैंने क्या कहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन विच पार्टनर्स सोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट and the rights which is allowed to them as interest on capital, salary, commission to the partners as a partner। अब सवाल उठता है, सर आपने जो पीछे बताया था लोन उसने दिया था, उसका इंटरेस्ट कहां जाएगा, जो लैंडलॉर्ड ने मकान अपना दिया था उसका रेंट कहां जाएगा, वो भी तो पार्टनर को ही मिलेगा। तो फिर वहीं रुके रह गए। जब हम लोन की बात करते हैं जो पार्टनर्स ने दिया है, मैंने क्या कहा, इसमें पहले सिखा दिया मैंने कि वो एज आउटसाइडर है, तो उस पर जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज कंपलसरी, वो देना ही देना आपको है।
ठीक है ना। उसी तरीके से रेंट का भी वही ट्रीटमेंट होगा। रेंट अगर हमने किसी पार्टनर को दिया है एज ए लैंडलॉर्ड तो वो आउटसाइडर एक्सपेंसेस माना जाता है और हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं। तो देखते हैं सवाल था क्या, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा, और अगर थोड़ा बहुत डाउट हो जाए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, आप मुझे दीजिए, मैं दोबारा कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आप तक पर्सनली आप तक पहुंचने की, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसमें क्या शो करते हैं देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कहीं अगर बताने के टाइम पे पर्टिकुलर ना लिखूं, अमाउंट ना लिखूं, डेबिट क्रेडिट ना लिखूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मेरी कमजोरी समझ लेना। आई होप कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11th में आप ये लोग सीख चुके हो, तो मैं डायरेक्टली कभी कभी फॉर्मेट बना दूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बातें क्या है, 2 कमेंट आया है, तो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं ना, मैं तो लिटरेचर का टीचर हूं और ना मैं यूट्यूबर हूं, मैं एक टीचर हूं, इसलिए मैं टीचर की तरह ही आपसे बात करता हूं। मुझे शो शराबा दिखावा फलाना ढिमका ये सब नहीं करने आता है। आप फोकस कीजिए क्लास पे, और हम भी इंसान है भाई, हमारी भी कुछ कमियां होती है, तो आप उसे अवॉइड करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अगर कमियां ही निकालनी होगी तो निकालते रहो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा, आप कमियां निकाल के जमा कर दोगे ढेर सारा, तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इन सब चीजों से। इसलिए कंसंट्रेट करना है यहाँ पे, आपको आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़िए। मैंने क्या कहा, मैं आपकी एक एक प्रॉब्लम पे चर्चा करूंगा और आपको किसी एडिशनल चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं आपको। हाँ जी, तो वापस आते हैं, मैंने क्या कहा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। हमने यहां किया क्या, बाय नेट प्रॉफिट। हम नेट प्रॉफिट ये कहां से लेके आए, तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सटर्नल एक्सपेंसेस। आपने अगर कोई खर्च किया है बाहर के व्यक्तियों पे, बाहरी खर्च आपका जो है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आपका कोई खर्च अगर आपका है, उस खर्च को पेमेंट करने के बाद, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब ही वही होता है भाई, आफ्टर डिडक्शंस ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। अगर याद आ गया कि मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया ही नहीं पार्टनर्स को, तो पहले इस प्रॉफिट में से अंदर कॉलम में इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर लो, जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। हम उसी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम उसी का एप्रोप्रिएशन करेंगे। मींस इफ एनी एडिशनल एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड, उस समय नहीं ध्यान दिया गया, हमने नहीं लिख पाए, छूट गया, भूल गए, मैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुका हूं, अब मुझे सवाल बताता है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जी मैंने दिया नहीं, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन देना था जी मैंने दिया नहीं, तो पहले अंदर कॉलम में इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर लेंगे, जो नेट प्रॉफिट हमारा बचेगा उसे हम शो करेंगे अमाउंट कॉलम में, राइट। यस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्या, आपने याद करो, अब वो तिरंगा वाला याद करो नहीं, अकाउंट्स में जो पिछली क्लास में सिखाया वो याद करो। क्या याद करो कि आपने कमिटमेंट करा था डीड में कि हो सकता है कि मैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं, हो सकता है कि मैं उसे सैलरी दूं, हो सकता है कि मैं उसे कमीशन दूं। बात समझ में आई। तो अगर वो पॉसिबिलिटी है तो उन पॉसिबिलिटीज की एंट्री हमें करनी है। That this all type of transactions are termed expenses for firm। ये फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है ना, हम डेबिट साइड में शो करते हैं, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या शो करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लेते हैं 2 पार्टनर थे, एक रामू काका और एक श्यामू काका, तो इन दोनों को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कैलकुलेट करेंगे और उसे अमाउंट कॉलम में शो कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से टू सैलरी टू पार्टनर,
जिसे आप दे रहे हो, कोई भी रामू काका को दे रहे हो, श्याम दोनों को दे रहे हो, दोनों का शो करो। ऐसे ही ये भी हम अमाउंट कॉलम में शो करेंगे, ठीक है ना। अगला आता है टू कमीशन, वो भी किसी ने किसी को दिया होगा, जिसको भी दिया होगा आपने, जिस पार्टनर को भी, वो हम यहां शो करेंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहां आता है क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो हमने पार्टनर्स के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और कहां शो करेंगे। अब तुम सोचोगे सर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट ड्राइंग क्रेडिट साइड पे क्यों शो किया, अरे क्योंकि ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, और ये जो है सो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है। अब हम इन सब का टोटल करेंगे, दोनों साइड का डिफरेंसेस, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, हम प्रॉफिट ही लेकर चलते हैं, लॉस का केस जब आएगा तब समझाएंगे। तो जब हम यहां पे टोटल कर दिया हमने इसे, यहां भी टोटल करेंगे, इसे 11th में सीख चुके हो कि दोनों इक्वल आना चाहिए, इसे डबल लाइन से क्लोज कर दो, और जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उसके रेशियो वाइज, उसके रेशियो में जो भी है रामू काका या श्यामू काका, इन दोनों का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम यहां शो करेंगे, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई, बस सीख लिए प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशन, यही बहुत बड़ा 30 मार्क का बन रहा था, इतना बड़ा कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद का नेक्स्ट स्टेप। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब आपको मैं फिर सिखाऊंगा। आज की क्लास, अभी की क्लास, आई होप कि ये टॉपिक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आई। क्लास खत्म नहीं हुई है, लेकिन 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है ना। वेलकम बैक। दो छोटी छोटी बातें और करनी है हमें। अभी हमने जो डिस्कस किया वो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमने ये देखा कि उस अकाउंट में हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को शो करते हैं जो पार्टनर से एज पार्टनर की तरह रिलेटेड होता है, ठीक है ना। अब कुछ टर्म्स हैं, दो छोटे छोटे टर्म्स हैं, उस थोड़े छोटे छोटे टर्म्स को जरा समझ लें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। वो छोटे छोटे टर्म्स क्या है, जो ट्रांजैक्शंस आपने देखा, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है ना। तो ये सब जो टर्म है इसके पीछे दो वर्ड हिडन है। दो वर्ड हिडन क्या है, वो वर्ड है, दो पॉइंट है, एक है इन दोनों बात का मतलब समझें। फर्स्ट पॉइंट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा टर्म है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों का मतलब ये है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ये एक सर्टेनिटी को शो करता है। सर्टेनिटी को शो करने का मतलब क्या होता है कि अगर कंडीशन इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, ड्राइंग के साथ, जो भी आपने सैलरी या कमीशन की बात करी है, अगर ये सर्टेनिटी, ये लाइन उसमें इंक्लूड है कि इट विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये कंपलसरी हो जाता है। कंपलसरी हो जाता है इन सेंस क्या है कि एनी हाउ वो पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे केस में जब ये कंपलसरी हो जाता है
तो उस एक्सपेंसेस को एज आउटसाइडर ट्रीट करते हैं, यानी वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाता है। और जब वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाएगा तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों शो करेंगे उसे? हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है ना। तो बस ये बातें ध्यान रखनी है, छोटा सा पॉइंट है ये कि अगर कंडीशंस, अगर जो टर्म है दिया हुआ, अगर उसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड इंक्लूड है, अगर वो शो कर रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर जो सैलरी मिलेगी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये देना कंपलसरी हो जाता है पार्टनर्स को। फर्म चाहे लॉस सफर कर रहा हो, फर्म चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट सफर कर रहा हो, फर्म चाहे अच्छे कंडीशन में हो, प्रॉफिट सफर कर रहा हो, ठीक है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं रहता है, ये कंपलसरी है। और अगर एप्रोप्रिएशन या फिर हिडन हो, कुछ भी लिखा नहीं हो, तो वो एप्रोप्रिएशन माना जाता है। ये जनरली हम प्रॉफिट से देते हैं। जब हमारे पास प्रॉफिट हो तो हम उसे फुलफिल करते हैं, प्रॉफिट नहीं हो तो हम उसे फुलफिल नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। इस पे हम अभी और आगे चर्चा करेंगे। वो तो जस्ट एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ी सी बात चर्चा कर दी कि कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रखा है। तो ऐसा क्यों दिखा रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसका सीधा मीनिंग क्या है? इट मींस वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ऐसा हो तो हम इस सभी एक्सपेंसेस को एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, इस पर दोबारा आएंगे हम, अभी डिस्कस करेंगे हम, ध्यान रखना। अभी हम लोग सीखेंगे छोटा सा टॉपिक और है जिस पर जो आज खत्म करना है हमें, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे हटाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी छोटी सी बात करता हूं। मान लो सपोज करो कि आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हो, कुछ हैवी अमाउंट की जरूरत है उस काम में और आप उसको कैरी कर रहे हो। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा मिलता जुलता है, बस ऐसा मत समझना कि यही चीजें सीधी होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल बस समझा रहा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि जो हैवी अमाउंट होता है उसको हम सेफ रखते हैं, क्योंकि उसका एक डिफाइंड मोटिव है। और जो वहां तक पहुंचने में या कुछ ऐसे रेगुलर एक्सपेंसेस मेरे होंगे जो डेली बाय डेली हो सकता है या ड्यूरिंग द वर्क प्रोग्रेस हो सकता है, खर्चे इस तरह के, तो हम ऐसे एक्सपेंसेस के लिए कुछ अमाउंट अलग रख लेते हैं। रास्ते में अगर कोई पेमेंट दिया, हमें कुछ 200 400 500 कहीं से मिला, तो हम अलग वाले अमाउंट में शामिल कर लेते हैं उसे। या कहीं मुझे किराया देना है या कुछ परचेज कर रहा है, कहीं ब्रेकफास्ट किया, कुछ इस तरह के खर्चे हमारे हुए, तो हम उस बाहर वाले अमाउंट से हम कर लेते हैं, अलग अमाउंट से कर लेते हैं। जो सेपरेट रखा है वो सेपरेट ही रहता है। कुछ इसी तरह का नेचर है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को मेंटेन करने का दो तरीका है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जब हम समझते हैं तो इसे मेंटेन करने का दो तरीका है। एक, कभी कभी पार्टनर्स अपना कैपिटल एज फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन करते हैं, और दूसरा तरीका ऑब्वियसली बात है इसका उल्टा हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यानी पार्टनर्स कैपिटल को हम दो तरीके से, पार्टनर्स अपना कैपिटल दो तरीके से मेंटेन करते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है ना। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ही साफ साफ है कि फिक्स कैपिटल का मतलब होता है क्या? दिस कैपिटल, यानी सेंस क्या? इफ पार्टनर्स मेंटेन देयर कैपिटल एज फिक्स कैपिटल, इट विल नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द बिजनेस लाइफ, ठीक है ना। ये बिजनेस लाइफ में चेंज नहीं होगी। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम ये किस सिचुएशन में हम इसे चेंज करते हैं। अदरवाइज फिक्स कैपिटल का मतलब ही सीधा क्या है कि ये बिजनेस का होल लाइफ जो आपने इन्वेस्ट किया है, फिक्स इन्वेस्टमेंट किया है, ये चेंज नहीं होगा, ये स्टिल वही होगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। अब इसका मतलब बिल्कुल लकीर का फकीर मत बनना। मैं बोल रहा हूं देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस,
कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जब ये चेंज होता है, लेकिन रेगुलर नेचर पे ये चेंज नहीं होता है। ये मोटिव हमारा वही है कि मैं ये कैपिटल मेंटेन करूंगा, बिजनेस के होल लाइफ तक ये कैपिटल मेंटेन करूंगा, ठीक है ना। वो डीड में मेंशन होता है, एज पर डीड होता है। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है, ये एज पर डीड, ये भी डीड में ही होता है। अगर सपोज करो आप अपने फिक्स कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हो, उसके लेवल को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसमें चेंज कब आती है, जब आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे। जब आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो हमारा कैपिटल, ऑब्वियस बात है, फिक्स कैपिटल चेंज होगा। लेकिन फिर ये जब एडिशनल आ जाएगा इसमें, तो ये फिक्स ही बन जाएगा। मान लो आपने 5 लाख रुपए लगाए थे, किसी और ने, आपके पार्टनर ने 4 लाख रुपए लगाया था, ये फिक्स कैपिटल था। लेकिन बिजनेस को और थोड़ा स्पेंड करना हो, थोड़ा बढ़ाना, एक्सपेंड करना है, इंक्रीज करना है, लार्ज लेवल पे ले जाना है, तो और कैपिटल चाहिए। तो हमने क्या करा, 2-2 लाख रुपए फिक्स कैपिटल में और बढ़ा लिए, कि अब आपका कैपिटल हो गया 5 to 7 और उसका हो गया 4 to 6, ठीक है ना। तो अब हमने उसे क्या बोलते हैं, जो आपने कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर या एज पर गाइडलाइन ऑफ डीड आपने जो इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, उससे आपका फिक्स कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, कैपिटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो चेंजेस का एक रीजन ये है। दूसरा रीजन होता है क्या, इसका उल्टा, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। दूसरा रीजन है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। इसी तरीके से अगर सपोज करो आप अपना फिक्स कैपिटल लेवल को रिड्यूस करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं। तो यही दो सर्कमस्टांसेस हैं, यही दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं जब हम अपने कैपिटल को, फिक्स कैपिटल को चेंज करते हैं। अदरवाइज ये कैपिटल होल बिजनेस लाइफ जब तक आप पार्टनर हो ये चेंज नहीं होता है। अब प्रॉब्लम ये है क्या सर, अगर ये चेंज नहीं होता है तो जो डेली बाय डेली एक्सपेंसेस हैं, डेली बाय डेली के ट्रांजैक्शंस हैं, ईयरली ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस के पार्टनर से रिलेटेड, वो कहां जाएगा। तो उसको शो करने के लिए हम एक एडिशनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड करेंट अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट। अभी समझाएंगे ये बनता कैसे है, सिर्फ अभी नेचर समझो इसका। तो अगर फिक्स कैपिटल, जैसे मैंने कहा था ना कि आपने कुछ पैसे अलग रख लिए जो आप रेगुलर एक्सपेंसेस करोगे, तो वो समझो ये है कि पार्टनर्स एक एडिशनल अकाउंट मेंटेन करता है जिसमें वो ईयरली ट्रांजैक्शंस को, ईयर बाय ईयर ट्रांजैक्शंस को, जो वो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन करता है, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को यहां रिकॉर्ड करता है, दैट इज कॉल्ड करेंट अकाउंट। ठीक है ना, समझ में बात। तो पार्टनर्स कैपिटल का अगर ये पार्ट हमारे पास है, फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हुआ, दैट पार्ट ऑफ कैपिटल, दैट कैपिटल विच विल नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द बिजनेस लाइफ एक्सेप्ट सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज और सिचुएशन। ठीक है ना। एंड पार्टनर्स हैव टू मेंटेन एन अनदर अकाउंट to record all the transactions related to the partner's capital, that is called current account और drawing account। ठीक है, अभी ये बनता कैसे है हम डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी चीजों को समझो, मीनिंग समझ में आ गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है और करंट अकाउंट क्या है। ठीक है ना। अब आते हैं बात फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक सिंपल नॉर्मल कैपिटल अकाउंट है। आप एक पार्टनर हो, पार्टनरशिप को समझना है तो अपने आप को एक पार्टनर मानकर चलो, बहुत आसान लगेगा समझना। आप एक पार्टनर हो और आप कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेंटेन करते हो। तो फ्लक्चुएटिंग मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब हुआ कि जितने भी ट्रांजैक्शंस आपसे रिलेटेड जो होगा, यानी पार्टनर से रिलेटेड होगा, वो कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा, यानी ये बार बार चेंज होता जाएगा। आपने अगर ड्राइंग करी तो ये घट जाएगा, आपने अगर एडिशनल किया तो ये बढ़ जाएगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो ये बढ़ जाएगा, आपको प्रॉफिट हुआ तो ये इंक्रीज कर जाएगा, आपको सैलरी मिली ये बढ़ जाएगा। तो बात समझ में आई ना। ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स विल शोन इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली। हम इसे सिंपल कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, हम इसका नाम सिंपल कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अगर करंट अकाउंट या फिक्स कैपिटल लिखा हुआ नहीं हो तो हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स डायरेक्टली शोन इन कैपिटल अकाउंट, बाय विच कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट ऑलवेज। ये हमेशा क्या होगा, चेंज होता रहेगा। सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन एन एडिशनल अकाउंट, दैट इज करंट अकाउंट। यहां पे हमें करंट अकाउंट अलग से मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चल
ठीक है, तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। हम अब सीखते हैं कि ये अकाउंट बनता कैसे है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है। पहले समझ लो हम क्यों बना रहे हैं। मैंने क्या कहा, इस बिजनेस में एक से ज्यादा पार्टनर हैं, एक साल खत्म हो गया, एंड हो गया, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर और फाइनेंशियल ईयर आप एक पार्टनर हो, आपको इंटरेस्ट होगा कि अब मेरा बैलेंस बिजनेस में कितना है, अब मेरा टोटल पैसा बैलेंस में कितना है। हिसाब किताब करोगे ना, 5 लाख पहले से था, 1 लाख प्रॉफिट हुआ, 10,000 सैलरी मिली, 20,000 मैंने ड्राइंग करा, 2,000 रुपये कमीशन मिला, तो मेरा टोटल ये हुआ, ड्राइंग माइनस कर दिया, जो बच गया जी ये मेरा कैपिटल पूरे साल के अंत में बचना चाहिए। वही बातें हम भी करेंगे अभी। मींस अब हमें उस पार्टनर्स के कैपिटल को फाइंड करना है एट द एंड ऑफ द ईयर कि उसका कैपिटल कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये मानकर चलते हैं कि ये क्या है, फिक्स्ड है। अभी हम फिक्स वाला पार्ट समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं हम, और ये कैपिटल कैसा है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो ज्यादा टेंशन है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें लंबा चौड़ा ट्रांजेक्शन होना ही नहीं है। तो क्या ट्रांजेक्शन होना है, हम यहां 2 पार्टनर का एग्जांपल लेकर चलते हैं, वही है रामू काका और श्यामू काका। ये 2 पार्टनर हैं। यहां पे डेट वेट कॉलम नहीं होता, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ ईयर ही बनता है, इसलिए हमें डेट कॉलम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये 31 मार्च को या जब आपकी जरूरत पड़ती है सर्टेन टाइम पे, हम तभी ये कैलकुलेट बनाते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं। अब शुरू करते हैं फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल जो आपका ओपनिंग कैपिटल था, कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड होती है, क्रेडिट साइड होता है, ये ध्यान रखना। तो जो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल था उसे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, यानी ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल, यानी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ये अमाउंट हमारा कैपिटल है। तो रामू काका का ये कैपिटल है और श्यामू काका का ये कैपिटल है। ठीक है ना। अगर इन दोनों ने पूरे साल और कोई एडिशनल और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल नहीं बोला है तो सीधी बात है इतना ही कैपिटल इनका रहेगा। एग्जांपल अमाउंट ले लेता हूं, अमाउंट समझने में आसान होगा। इनका कैपिटल 5 लाख है और इनका कैपिटल 3 लाख है। ठीक है ना। तो इनका रामू काका कैपिटल 3 लाख रुपीज फिक्स कैपिटल है और श्यामू काका का 5 लाख है। इसलिए इनकी वाइफ चिल्ला रही थी पिछले वीडियो में, देखा था ना कि आप कैपिटल ज्यादा दे रहे हो डीड वाले में, कि प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो यहां अगर मैंने क्या कहा, इफ दे डज नॉट मेक एनी एडिशनल ट्रांजेक्शंस, अगर आपने इन्होंने कैपिटल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन, दो ही तो ट्रांजेक्शन ही है भाई, या तो ये एडिशनल एडिशन करेंगे या तो ये विड्रॉ करेंगे। ये तो अब ना इन्होंने एडिशन किया ना इन्होंने विड्रॉ किया। अगर नहीं किया तो यही बातें यहां टोटल आ जाएगी इनकी 3 लाख एंड 5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख, और यहां आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, ये वही 3 लाख और 5 लाख। ये ट्रांजेक्शंस ये कंप्लीट हो गया जी फिक्स कैपिटल अकाउंट। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो इनका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, 1 साल का कंप्लीट अकाउंट बन गया, क्योंकि ये चेंज तो होगा नहीं। अब मान लेते हैं कि इन्होंने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, तो कैपिटल जब इंट्रोड्यूस किया तो ऑब्वियस सी बात है इनका कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो लायबिलिटी आएगी हमारे बिजनेस के ऊपर। तो बाय बैंक अकाउंट, मान लो इन्होंने 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे और इन्होंने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे। जरूरी नहीं कि दोनों पार्टनर इंट्रोड्यूस करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम यहां मानकर चलते हैं कि दोनों ने अपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है। नाउ अभी टोटल फिर से करेंगे हम, और इन्होंने ये भी मानते हैं कि इन्होंने कैपिटल को विड्रॉ भी किया है। तो विड्रॉ करेगा तो यहां आ जाएगा क्या, टू बैंक अकाउंट, ये है विड्रॉ ऑफ कैपिटल, और ये क्या है एडिशनल। तो मान लेते हैं कि 50,000 इन्होंने विड्रॉ करा और 1,50,000 इन्होंने विड्रॉ करा।
अब जो बचेगा इनका बैलेंस शीट वो इनका रिमेनिंग कैपिटल बचेगा एक साल के अंत में, ये हो जाएगा जी 5 लाख, ये हो जाएगा 6 लाख। जब इन्होंने विड्रॉ करा ये भी आना चाहिए 6 लाख और ये आना चाहिए 5 लाख, तो इनका कैपिटल बचा जी 4,50,000 और इनका भी बचा जी 4,50,000। तो ये इनका फिक्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। मैंने क्या कहा था, फिक्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ दो ही चीजों से चेंज हो सकता है, या तो वो एडिशनल कैपिटल लगाएगा या तो कैपिटल विड्रॉ करेगा। अब थोड़ा सा जो डाउट होता है उस पर थोड़ा सा फिर हम एक डाउट पे आते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर विड्रॉ ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों में क्या डिफरेंस है। ध्यान से समझना, ड्रॉइंग का मतलब होता है टू विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम प्रॉफिट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ योर पर्सनल नीड। जब पार्टनर्स अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के पर्पज से बिजनेस के प्रॉफिट से पैसा निकालता है तो हम उसे ड्रॉइंग बोलते हैं। लेकिन यहां हमने विड्रॉवल ऑफ कैपिटल क्या लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो, यू आर विड्रॉविंग द अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। कैपिटल को कम करने के इंटेंशन से आप निकाल रहे हो। देयर इज नो पर्सनल नीड, यहां ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यहां एज पर बिजनेस रूल्स, बिजनेस गाइडलाइन, योर डीड, जो कुछ भी आपने डिसाइड कर रखा है या जो रामू काका और श्यामू काका ने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो। यानी इंटेंशन है कैपिटल को कम करना, अपने पर्सनल नीड को फुलफिल नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ड्रॉइंग अलग चीज होती है और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल अलग चीज होता है। ये बात समझ में आ गई? मिटाएं इसे? हाँ जी, मिटा दें। अब देखो, अब यहां बात है कि मैंने क्या कहा था कि ऐसे सिचुएशंस पे पार्टनर से एक एडिशनल अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ता है उसे। अगर वो फिक्स कैपिटल मेंटेन करता है तो वो एडिशनल अकाउंट क्या है, वो है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, क्या, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ऊपर हमने अभी क्या बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल जो फिक्स था अकाउंट। यानी जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होगा ना तभी करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, अगर फिक्स नहीं होगा तो करंट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बनता वैसे ही सेम है, बनता सब कुछ वैसे ही है। हाँ जी, अब देखो, अब यहां पे करंट अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट का भी बैलेंस हो सकता है कुछ ओपनिंग पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है तो बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा, और अगर आपका ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है तो ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। चलिए शो करते हैं, ध्यान रखना एक ही बैलेंस होगा, दोनों बैलेंस नहीं होता है। हो सकता है कि एक रामू काका का पॉजिटिव हो और श्यामू काका का नेगेटिव हो, ये हो सकता है, लेकिन रामू काका का पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। इसके बाद हम वो सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे जो पार्टनर से रिलेटेड हैं एज पार्टनर। तो एज पार्टनर इनको क्या क्या मिला जो आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जिन चीजों से कैपिटल इंक्रीज करेगा ऑब्वियस सी बात है वो ऐड करते चले जाएंगे हम। जैसे क्या क्या दिया था आपने, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस सर हमने दिया था, तो ऐड कर दो। और क्या दिया था हमने, बाय सैलरी, सर हमने ये भी दिया था, बहुत अच्छी बात है। बाय कमीशन, सर याद है हमने ध्यान से पिछला देखा था वीडियो, ठीक है ना। कमीशन, और क्या दिया था, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये चीजें हमने इन लोगों को दी थी। इनके कैपिटल से माइनस क्या क्या होगा जी, तो दो तीन चीजें वो भी है। तो सर इन्होंने ड्राइंग करी थी, तो ड्राइंग करी थी तो माइनस कर लो,
सर हमने इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी लगाया था, तो ठीक है ये भी माइनस कर लो। सर इनको लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो लॉस माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद तो आप जानते हो क्या करना है, हमें इन सबको टोटल करना है। और जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD। ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, टू बैलेंस CD। अभी सब मत समझना 0 0 क्यों लिखा, टिक क्यों किया हमने, ये हमके जो उस समय आता है मैं लिख देता हूं, बस कुछ नहीं है। दिस इज द साइन ऑफ अमाउंट, कंफ्यूज नहीं होना इन सब चीजों से। हमने क्या देखा कि जब हम पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स बनाते हैं तो हमें एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ता है, वो उसका नाम है करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दो पार्टनर है, रामू काका और श्यामू काका, ठीक है ना। तो इनको जितनी चीजें हमने दी है, यानी फर्म ने जो चीजें दिया है इनको, वो सब इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि इससे उनका कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। और जो कुछ भी हमने उनके कैपिटल से माइनस करना है, डिडक्ट करना है, यानी जो ऑलरेडी वो ले रखे हैं फर्म से, वो हम उनके अकाउंट से माइनस कर लेंगे, यानी उसके करंट अकाउंट से माइनस कर लेंगे, क्योंकि इनसे उनका करंट अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस होगा, तो हमने उसे डेबिट कर दिया। जो डिफरेंस बचा वो बैलेंस CD है। यही अमाउंट हमारा ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में। वहां आप सीधा नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते थे, यहां ये जो बैलेंस अमाउंट बचेगा हम वो ट्रांसफर करेंगे विद कैपिटल। वहां करते थे आप कैपिटल अकाउंट डेबिट प्लस नेट प्रॉफिट, तो हमने भी वही काम करा भैया, बस दोनों का अलग नहीं निकाल लिया है। अब अगर बैलेंस शीट में इतना चीजें एक लाइन से लिखे प्लस 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 प्लस, तो पता चला 6-7 पेज का बैलेंस शीट ही बन गया, ठीक है ना। तो हमने इसलिए अकाउंट बना लिया पार्टनर्स का अलग अलग, और जो बैलेंस आएगा यहां से वो हम ट्रांसफर कर देंगे कहां, बैलेंस शीट में, ठीक है जी। कोई डाउट नहीं, क्लियर है, मिटा दे इसे। तो फिक्स कैपिटल में दोनों पार्ट समझ में आ गया आपको, हाँ जी सर समझ में आ गया। समझ में जब आ गया तो अब चलते हैं दूसरे साइड पे, क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स का कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो हमें क्या करना, कैसे बनाना है, तो हम इसमें लिखते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। वही दो कैरेक्टर है, रामू काका एंड श्यामू काका। हाँ जी, अब देखिए मैंने क्या कहा था, अब जब पार्टनर्स अपना कैपिटल एज फ्लक्चुएटिंग मेंटेन करता है तो उसको कोई भी एडिशनल अकाउंट मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। वो अपने एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही सारे ट्रांजैक्शंस जो उससे रिलेटेड है वो सभी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग डायरेक्टली करता है। तो यहां क्या डायरेक्टली करता है जी, तो आ जाएगा बाय बैलेंस BD, यानी क्या, ओपनिंग कैपिटल। ये अमाउंट है ओपनिंग कैपिटल इनका, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, अगर मान लो किसी का नेगेटिव रहा तो टू बैलेंस BD इधर आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा नेगेटिव बैलेंस। अब इसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शंस इनके कैपिटल से रिलेटेड है, यानी इनके पार्टनर्स के से एज पार्टनर रिलेटेड है, उसकी एंट्री हम यहां करेंगे। सब कुछ वही है जो करंट अकाउंट में भी आपने लिखा था। शुरुआत करते हैं, अगर इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाया है तो बाय बैंक अकाउंट, यानी ये है एडिशनल कैपिटल। अगर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो वो एंट्री शो करेंगे। इसके बाद जितनी चीजें आपने उसे दी है, क्या क्या दिया है, अभी रिमाइंड करवाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
बाय सैलरी बाय कमीशन, ठीक है ना। और यहां क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जो आपने उसे प्रॉफिट दिया था उनको, ठीक है ना। इधर टू बैंक अकाउंट अगर विड्रॉ किया है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, टू ड्रॉइंग। अभी मैं आपको ड्रॉइंग और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल में डिफरेंस सिखा चुका हूं, तो वही चीजें यहां है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इनको लॉस हुआ है तो फिर टोटल करेंगे दोनों साइड, ठीक है ना। अगर इस साइड पे बैलेंस आता है तो टू बैलेंस सीडी, और अगर इस साइड पे आता है तो बाय बैलेंस सीडी। वो किधर भी आ सकता है बैलेंस, और ये अमाउंट चला जाएगा कहां, बैलेंस शीट में, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट। हमने बस क्या किया, वहां पे चूंकि फिक्स कैपिटल था तो दोनों को मुझे अलग अलग शो करना पड़ा, फिक्स कैपिटल को अलग दिखाना पड़ा, यानी ये पोर्शन हमने अलग दिखाना पड़ा, बाकी ट्रांजैक्शंस हमने करंट अकाउंट में किए थे। यहां पे ये अलग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अलग से मेंटेन करता ही नहीं है, उसका कैपिटल फिक्स है ही नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये जरूरत पड़ेगी अभी, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट में भी कुछ बीच बीच में कुछ आइटम, जैसे जैसे तुम अकाउंट्स को आगे बढ़ाओगे कुछ आइटम्स इसमें और आता है। हमने अभी फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको सिखाया है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरली क्या क्या एंट्री करते हैं, और ट्रिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का। ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होता हो, दैट विल बी शोन इन क्रेडिट साइड, और ऐसा कोई ट्रांजेक्शंस जिससे पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होता हो, दैट विल बी शोन इन डेबिट साइड। बैलेंसिंग करना आप जानते हो, बैलेंस शीट और बीडी करना, जो बैलेंस शीट बीडी आएगा वो आपका क्लोजिंग कैपिटल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अगर क्रेडिट साइड में आ गया तो नेगेटिव है, और अगर डेबिट साइड में बैलेंस शीट आया तो पॉजिटिव है। आई होप कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसी कोई क्वेरीज है, ऐसे कोई डाउट्स हैं, अब आप बुक्स निकालिए। मैं आपको टीएस ग्रेवाल की बुक को फॉलो करेंगे, और अगर आप लोगों के पास मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आता है ये गोयल साहब की बुक जो आती है, डीके गोयल की, अगर आपके स्कूल में हो सकता है ये भी प्रेफर किया जाता हो, तो आप मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आप बताइए मुझे, ठीक है ना। हम फिर देखेंगे, फिर दोनों बुक से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं बुक के प्रॉब्लम के साथ चलाऊंगा, अभी आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इस कारण से बुक के क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जब हमारा कंसेप्ट एक टाइम तक लेवल तक पहुंच जाएगा, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक सीख चुके हैं, ठीक है ना, तो फर्दर जो हम शुरू करेंगे उसमें बुक्स के क्वेश्चन शुरू करेंगे, 1 by 1 इलस्ट्रेशन, 1 by 1। अगर आप इलस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से समझकर बनाओगे तो मैं गारंटी देता हूं प्रैक्टिकल के शायद ही एक आध क्वेश्चन होगा जो आपको टीचर से या मुझसे आपको पूछना पड़ जाए। बस इलस्ट्रेशन को समझकर बनाओ, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करो। इलस्ट्रेशन होता है समझने के लिए और प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिस करने के लिए। मैं गारंटी फिर से बोल रहा हूं, मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर आपने इलस्ट्रेशन को ढंग से तरीके से समझकर बनाया है तो प्रैक्टिकल के एक सवाल भी नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। बुक चाहे कोई भी हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू। अब आप क्या करेंगे मेरे सपोर्ट के लिए? छोड़ो, आपको पता है, आप वही करना जो आपकी इच्छा होगी। हाँ जी।